नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमएनएस। हाल ही में जर्मनी ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और सैन्य संबंधों को दिखाता है। सूत्रों के मुताबिक जर्मनी ने पहले गैर नाटो देशों को छोटे हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। हालांकि भारत को छूट देने के इस ताजा कदम से जर्मनी से भारतीय सेना और राज्य पुलिस बलों को छोटे हथियारों की बिक्री का रास्ता खुल जाएगा। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक जर्मनी ने इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी को उसके स्टॉक में मौजूद MP5 सब मशीन गन के लिए स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज खरीदने की अनुमति दे दी है। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा उपकरणों हथियारों के निर्यात का इतिहास रहा है, जिसमें छोटे हथियार भी शामिल है। जर्मनी से भारत को निर्यात किए जाने वाले कुछ प्रमुख छोटे हथियारों के बारे में आपको जानकारी देता हूं। हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन या एक बहुत प्रसिद्ध सब मशीन गन है जो कि विशेष बलों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है। तो वहीं ग्लॉक ऑस्ट्रिया की कंपनी है, लेकिन इसके पिस्टल जर्मनी में भी बनाए और बेचे जाते हैं और ये भारतीय पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। तो वहीं सिग सॉयर पिस्टल, सिग सॉयर जर्मनी और स्विट्जरलैंड की संयुक्त कंपनी है और इसके पिस्टल भारतीय सशस्त्र बलों और पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वहीं वाल्थर पिस्टल, ये पिस्टल भी जर्मन निर्मित है और भारतीय बाजार में काफी मांग रहते हैं। जर्मन कंपनी हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन बनाती है और जो मौजूदा वक्त में एनएसजी और भारतीय नौसेना के समुद्री मार्कोस कमांडो उपयोग करते हैं। सूत्रों के मुताबिक जर्मनी ने पिछले महीने में कई भारतीय अनुरोधों को मंजूरी देकर अपने निर्यात लाइसेंस नियमों को भी काफी हद तक आसान बना दिया है। इससे पहले भी भारत के 95% अनुरोधों को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेने वाली थी, जिसने जर्मनी को प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रेरित किया। जर्मनी भारत के भविष्य के लाइट टैंक कार्यक्रम के लिए इंजन उपलब्ध कराने पर भी भारत के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि यह प्रारंभिक चरण में है और विचाराधीन है। एक राजनयिक सूत्र ने कहा कि इस साल अगस्त में निर्धारित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास शतरंग शक्ति भारतीय और जर्मन सेना के बीच बढ़ती भागीदारी को दिखाता है, जिसमें जर्मन वायुसेना पहली बार बड़ी संख्या में भाग लेगी। यह लड़ाकू जेट और विमान निर्माता एयरबस द्वारा निर्मित A400M परिवहन विमान भी प्रदर्शित करेगी। भारतीय वायुसेना अपने AN-32 के बदले में 18 से 30 टन की क्षमता वाले मध्यम दर्जे के परिवहन विमान की तलाश कर रही है, जिसमें कई वैश्विक निर्माता रुचि ले रहे हैं। अब जरा यह भी समझ लेते हैं कि क्यों जर्मनी ने पहले गैर नाटो देशों को छोटे हथियारों की बिक्री पर रोक लगा। दरअसल जर्मनी द्वारा गैर नाटो देशों को छोटे हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय विशेष रूप से उसकी विदेश नीति और निर्यात नीतियों के संदर्भ में था। यह निर्णय विभिन्न कारणों से प्रेरित था, जैसे कि मानवाधिकारों की चिंता। जर्मनी ने इस बात की चिंता व्यक्त की कि छोटे हथियारों का उपयोग आंतरिक दमन या मानवाधिकार उल्लंघनों में किया जा सकता है। इसलिए जर्मनी ने ऐसे देशों को हथियार बेचने से बचने का प्रयास किया जहां ऐसी चिंताएं मौजूद थी। संघर्ष को बढ़ावा देने की संभावना। जर्मनी ने यह भी विचार किया कि छोटे हथियारों का निर्यात संघर्ष या अस्थिरता को और बढ़ा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही तनाव है। तो वहीं नाटो और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ संबंध। जर्मनी ने अपने निकटतम सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया, जिनमें नाटो और यूरोपीय संघ के सदस्य शामिल हैं। गैर नाटो देशों के साथ हथियारों के व्यापक व्यापार में अधिक सावधानी बरती गई है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिबद्धताओं का पालन करना। जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापक संधि यानी ATT और अन्य समझौतों का सदस्य देश है, जो हथियारों के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए नियम तय करते हैं। ऐसे में जर्मनी इन संधियों के अनुरूप निर्यात नीतियों को अपनाने की कोशिश करेगा। सुरक्षा चिंताओं। वैश्विक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से जर्मनी ने उन देशों को हथियार बेचने से बचने का निर्णय लिया जहां यह हथियार गलत हाथों में पड़ सकते हैं या आतंकवादी समूहों तक पहुंच सकते हैं। इन कारणों के आधार पर जर्मनी ने अपने हथियार निर्यात नीतियों में सख्ती बरती और गैर नाटो देशों को छोटे हथियारों के निर्यात पर रोक लगाई, ताकि वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखा जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।